नमस्कार, मैं गुलशन सिंह भदौरिया। आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो आज वट सावित्री व्रत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वेदों का, उपनिषदों का, वेद वेदांग का, शतपथ ब्राह्मण का जो ज्ञान है, जो सार है, उसको पुराणों में आख्यानों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से बताया गया है कि कैसे हम स्वजीव के बारे में न सोच के परजीव के बारे में सोचे, कैसे हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़े अहंकार से। कहीं ना कहीं वट सावित्री व्रत हमें वही दर्शाता है। आप देखिए, जैसे आप स्वजीव के बारे में न सोच के आप परजीव के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो वो एक उत्सव होता है, वो एक त्योहार होता है, वो सेलिब्रेट करना चाहिए। हम वही करते हैं। वट सावित्री व्रत में सावित्री ने जब अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी क्षमता से यमराज से लड़ी, तो उसने पहले क्या मांगा? पहले उसने अपने ससुर के लिए मांगा, परजीव के बारे में सोचा। दूसरा, उसने अपने पति के लिए मांगा, परजीव के बारे में सोचा। बाद में उसने खुद अपने लिए मांगा, लेकिन उसमें भी दूसरों का हित था। फिर उसने अपने स्वजीव के बारे में सोचा। कहीं ना कहीं जब आप आत्मज्ञान की तरफ जाते हैं, तब आपके लिए दूसरे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप खुद महत्वपूर्ण नहीं होते। वही हमें वेद सिखाते हैं, वेदांग सिखाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में जो यज्ञ की विधि दी गई है, उस विधि में क्या है? पहले आप आहुति देते हो, पहले आप दूसरों को खिलाते हो, फिर खुद खाते हो। वट सावित्री व्रत में वही बताया गया है। कहीं ना कहीं हमें संस्कृति और प्रकृति का मेल, उसका जुड़ाव बताया गया है। कैसे हम इस संस्कृति को प्रकृति के साथ मिलके एक संस्कार को पैदा कर सकते हैं, एक अच्छे संस्कार को अपने समाज में डाल सकते हैं। स्त्रियां सुबह उठ के तैयार होके उत्सव मनाती हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। अब देखिए वो क्या करती हैं, सुबह उठ के तैयार होंगी, नहाएंगी, धोएंगी, मेहंदी लगाएंगी, हल्दी लगाएंगी, कुमकुम लगाएंगी, सब कुछ लगाएंगी। लाल रंग स्त्री की ऊर्जा का प्रतीक है, त्योहार का प्रतीक है। वो क्या करती हैं? फिर 7 थापे लगाती हैं। वो सप्त ऋषि दर्शाए गए हैं। 7 ऋषि जो स्वस्तिक की आकार में आकाश में बैठ के यज्ञ कर रहे हैं। किसके लिए? जन कल्याण के लिए। किससे? उद्धारणी से, जिससे आप पहले दूसरों को परोसे, फिर बाद में खाएं। इसीलिए स्त्रियां 7 थापे लगाती हैं, सप्त ऋषि दिखाने के लिए, जो यज्ञ कर रहे हैं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, इस जन कल्याण के लिए। फिर स्त्रियां घर में पिटा हुआ खीर पूड़ी सब बनती है। ये उत्सव है किसका? अहंकार पे आत्मज्ञान की जीत का। वो वट वृक्ष के चक्कर काटती हैं, धागा बांधती हैं। मतलब क्या है? प्रतीक ये दिखाता है, संसार में जो जाता है वो लौट के उसी जगह फिर आता है। कभी आप रथ के ऊपर होते हो, कभी आप रथ के नीचे होते हो। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। किस लिए? उसमें यह दिखाया गया है, कर्ण जो राजा था रथ के ऊपर था, मरा तो रथ के नीचे था, पहिए में दबा हुआ था। जीवन वही है, सुख दुख आता रहता है, चलता रहता है, जाता रहता है। लेकिन आप अहंकार को छोड़ के आत्मज्ञान की तरफ बढ़े और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचें। स्त्रियां एक दिन का उपवास रखती हैं। वो हमें यह दिखाता है कैसे आप अपनी शारीरिक भूख, मानसिक भूख को कंट्रोल करें, उस पर कंट्रोल रखें, अपने आप में कंट्रोल रखें। व्रत हमें वही दिखाता है। पूर्ण जमी मिलेगा जब आप परजीव के बारे में सोचेंगे, स्वजीव के बारे में नहीं। वट सावित्री व्रत हमें वही बताता है। तो कृपया करके इस संस्कृति को, इस प्रकृति को एक साथ जोड़ के रखें और अच्छे संस्कारों को जन्म दें। दृढ़ निश्चय रखें, हार नहीं माने। स्त्रियां हमारे उपनिषदों के हिसाब से पूर्ण है। एक पूर्ण ही पूर्ण को जन्म दे सकती है। इसीलिए उस स्त्री शक्ति को, या कहे अपने मन की शक्ति को, या कहे अपने प्रकृति की शक्ति को बनाए रखें और वट सावित्री वृक्ष का महत्व समझें। कर्म कांड से शायद उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना आप दूसरों के बारे में सोच के, दूसरों के कल्याण के बारे में सोच के करेंगे। इसलिए अपने घर के सामने स्वस्तिक बनाती हैं। मतलब ये है कि इस घर में शुभ है, इस घर में शुभ लाभ है। शुभ मतलब हमारा भी हित है और दूसरों का भी हित है।
सप्तऋषि जो स्वस्तिक के चिन्ह के रूप में बनाए जाते हैं, यज्ञ कर रहे हैं दूसरों के लिए। इस घर में अन्न है, इस घर में खुशहाली है, जो भी इस घर में आएगा खाना खा के जाएगा, पेट भर के जाएगा, वही दर्शाता है। वट सावित्री व्रत मतलब आप प्रकृति और संस्कृति को एकजुट बना के रखें, प्रकृति का ख्याल रखें, वो आपकी संस्कृति का ख्याल रखेगी। आप संस्कृति का ख्याल रखें तो ये संसार सुखी हो जाएगा। नमस्कार।